Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video। एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों देखा ही है, बैंक निफ्टी बहुत नीचे खुला था यूरोपियन मार्केट की वजह से। आप जानते ही हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा चल रहा है और आईवी भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से हमारे ऑप्शन बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो आदमी खरीदने में बेचने में थोड़ा समझ नहीं पा रहा है। जैसे कि आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ है दोस्तों 36,833 पे नीचे, और इसने हाई लगाया है 37,660 के करीब का, और इसने लो लगाया है 36,818। मतलब जहाँ से हम खुले थे वहीं से वापस ऊपर आए हैं। ये ट्रेंड लाइन का मैंने कल भी आप लोगों से बोला था कि हम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहे हैं। जब तक इसके नीचे नहीं आ जाते हैं, जब तक हम लोग गिरावट में नहीं आएंगे। अब इस बैंक निफ्टी ने नीचे से तकरीबन हमने 800 से आप लगा लीजिए, अभी 7 ऊपर चल रहा है। अभी तो देखो क्लोजिंग काउंट पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम 37,300 यानी कि 37,600 यानी 650 और 200 तकरीबन 800 पॉइंट आज भी हमने अप डाउन किया है। यानी नीचे से हम 800 पॉइंट ऊपर आए हैं मार्केट के अंदर। जैसा कि और दूसरा ये है कि मैंने ये भी बता रखा है आप लोगों को कि ये अब हम जब तक यहाँ पर यानी कि 38,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देते हैं, तब तक अब हम इस रेंज में ही घूमेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ऊपर नहीं चाहिए। लेकिन अब इसका सपोर्ट ले लिया एक बार, पहली बार यहाँ आया था, फर्स्ट बार यहाँ था, सेकंड बार यहाँ था, थर्ड बार आ चुका। अब की बार इसने इसको तोड़ा नीचे की तरफ, तो शायद हम नीचे आ पाएंगे। अदरवाइज़ हम अब की बार फिर से सपोर्ट लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा और ऊपर आए और हम दोबारा से 38,000 के टारगेट दोबारा टच कराएं। कोशिश यही रहेगी अगर यूक्रेन और रशिया में कुछ हुआ नहीं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि अब ये मार्केट वॉलेटाइल है, नीचे खुलता है तो बाइंग करेंगे, ऊपर खुलता है तो शॉर्ट करेंगे। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। छोटे छोटे ट्रेड लें, छोटे छोटे ट्रेडों से प्रॉफिट करें, ठीक है। ये तो लॉन्ग टर्म का है, अभी लॉन्ग टर्म में। और कोई भी नाइट में पोजीशन ले जाने से पहले 100 बार सोचें। ले जाने की सोचें ही मत, मैं तो ये कह रहा हूँ ले ही नहीं फ़िलहाल में, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मार्केट ओपन हुआ था नीचे, तकरीबन इतने पॉइंट नीचे ओपन हुआ था, 600 750 800 के बीच में ओपन हुआ था ही। और मैंने कल ये आप लोगों को बताया था, अगर ये नीचे ओपन हो जाता है 100 200 300 पॉइंट, जितना भी नीचे ऊपर होगा, हम लोग इसे बाइंग शॉर्ट नहीं बनाएंगे, फिर हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। मॉर्निंग में वॉलेटाइल हुआ था, जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ मॉर्निंग में कैसे कैसे ट्रेड लिए गए थे। ये जस्ट अ मिनट। एक तो मॉर्निंग में जब ये ओपन हुआ था तो ये ऊपर की तरफ तेज़ी से आया, और तेज़ी से आने के बाद देखो ये शूटिंग स्टार कैंडल होती है, इस टाइप की शूटिंग स्टार कैंडल मॉर्निंग में गया। हमें ये पता था कि मार्केट बहुत नीचे है। जैसे ही इसे तोड़ के ऊपर की तरफ दोबारा से शूटिंग स्टार बनाई, यहाँ से इसके नीचे जैसे ही शॉर्ट किया, ये तकरीबन वहाँ से 150 पॉइंट नीचे आया। अब आप लगा लो कि ऊपर से 150 पॉइंट आना, आपको लग रहा होगा वो छोटी 3 कैंडल है, 3 कैंडल में ऐसा लग रहा होगा अरे यार क्या कैंडल है, लेकिन ये 3 कैंडल 150 पॉइंट की नीचे आई हैं। ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है दोस्तों। अब एक लास्ट में भी हमारा ओपन हुआ, फिर मार्केट पूरा ऊपर नीचे होता रहा। ये लास्ट में जो शॉर्ट कवरिंग आई है, हर बार हो रहा है, हर दिन देखना आप। या तो मॉर्निंग में आ जाएगी 9 बजे से 9:30 के बीच, 10 बजे के बीच में ही हो जाएगा तेज़ी से मार्केट, या फिर लास्ट के टाइम पे आप देखना मार्केट 2 बजे के बाद, तब मार्केट ऊपर नीचे जाएगी। अब देखो लास्ट में क्या हुआ, कितनी शार्प और कितना अच्छा वो बना था एक पैटर्न। ये देखो, ये पैटर्न था। पहले मार्केट नीचे आई है, अच्छी खासी नीचे आती रही, और इसने 37,91 का फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस गई है ऊपर की तरफ 200 का, फिर इसने लिया, फिर नीचे आई। अब इस जगह पे आप ये चीज़ देखो कि ये वाला जो लो था, उस लो के ऊपर ही इसने लो बना रखा है, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया। सडनली इसने एकदम 2 बजे के बाद जैसे ही कैंडल कवर करी, और ये तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग गया। और उसके बाद 2 बजे के वेट करने के बाद इस तेज़ी से मार्केट ने पहला ही कैंडल क्रॉस करने के बाद फिर यहाँ से 200 से लेके और ये मार्केट 660 तक गई है लगभग 400 450 पॉइंट ये ध्यान रखो। अब इसके अंदर हम प्लस टारगेट और स्टॉप लॉस को कैसे समझेंगे, ये भी समझ लो। पहला दो आप लोग, हम पूरा दिन एक वॉलेटाइल मार्केट के अंदर रहे, अच्छी खबरें बहुत कमी मिलती है, लेकिन जब ये मार्केट इतनी तेज़ी से जब निकलता है ना, तो 100-200 पॉइंट तो आराम से ही देता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 378-400 का ही होता है। 200 से अगर ऊपर जा रहे हैं तो 200 पॉइंट अगर हम लोगों को मिल रहे हैं, आप लोग ये लगा लो अगर 200 पॉइंट मिल रहे हैं अभी हम लोगों को, तो फिर हमें क्या बुराई है। तो इसलिए जब इसका फर्स्ट टारगेट मैं इसे 1 मिनट की कैंडल पर और समझा देता हूँ आप लोगों को। 1 मिनट की कैंडल पे समझो आप लोग। ये देखो चार्ट के ऊपर
यहाँ जब इसने 1 मिनट की कैंडल को क्रॉस किया, मैं तो प्रॉफिट लिया। मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं कर पाया, सिर्फ एक मॉर्निंग में शूटिंग स्टार वाला लिया था और लेके मैं बैठा हुआ था। मैं वेट ही कर रहा था 2 बजे का ही। तो मैं 2 बजे के करीब इसी कैंडल पे, अच्छा इस समय जब ये कैंडल बन रहा था, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देने वाला था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ तेज़ी से सब कुछ होता है तो वहाँ फिर देना बड़ा भारी पड़ जाता है, वक्त नहीं मिलता है। तुरंत मार्केट के अंदर हमें सडनली एक फ़ैसला लेना पड़ता है, क्या करें। वहाँ अगर मैं लिखने में जाता तो शायद मैं अपना ट्रेड ना ले पाता। तो इसलिए मैंने फिर ट्रेड दिया नहीं वहाँ। पहला ही ट्रेड गया था 1 मिनट की कैंडल, जैसे ही इसने इसको लो हाई को तोड़ा वैसे ही सडनली बाय हुआ था। बाय लेने के बाद पहला ही टारगेट 337 378 का था। लेकिन जैसे ही इसने पूरा इसके ऊपर क्रॉस किया, फिर ये सडनली घूमने लगा दोबारा से। फिर जब ये दोबारा इस वाली कैंडल पे रेड लाइट, जो रेड कैंडल आ रही है, ऊपर से नीचे आने लगा, यानी कि 37,541 से जब ये नीचे आया, क्योंकि 500 एक हर्डल होता है हर जगह। 500 या फिर 37,000, 500 के जो भी एक वो होते हैं ना, 37,000, 37,500, 38,000, 38,500, एक मेन जगह होती है। यहाँ थोड़ा क्रॉस करना थोड़ा भारी पड़ता है। तो वो क्रॉस करने के लिए क्या होता है कि मार्केट आए, वहाँ कंसोलिडेट करे, फिर वापस नीचे की तरफ आए, फिर उसे तोड़े, यानी कि 400 तक ये वापस नीचे आया था। फिर यहाँ मैंने फिर एक और बाय लिया, फिर मैं बैठा, जो कि मेरा टारगेट था 550 और 600 का। ये 550 600 से ऊपर ही गया, लेकिन मेरा टारगेट 575 580 के करीब भी हुआ था। मैं वहाँ से निकल गया था, क्योंकि वॉलेटाइल इतनी नहीं है कि इतना डर लगता है कि कब ये नीचे आ जाए, कब ये भाग जाए, कोई भरोसा नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। पूरे दिन में 3 ट्रेड मिले, अब एक एक लॉट में ही काम किया मैंने, कोई 2 नहीं लिए, कोई 3 नहीं लिए, कोई 100 मतलब 4 नहीं लिए, सिर्फ एक एक लॉट में। किसी में 750 का प्रॉफिट हुआ, किसी में 1000 का ही प्रॉफिट हुआ, तीनों के अंदर, इनके अंदर तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरे ट्रेड अच्छे हो गए, मुझे इसकी संतुष्टि है थोड़ी बहुत। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, धैर्य रखो, मार्केट के अंदर इंतज़ार करो, वेट करो, क्योंकि ये मार्केट आपको पैसा देगा। लेकिन अगर आप वेट करोगे, इंतज़ार करोगे, तब एक ट्रेड ये भी बन सकता था, जब ये ऊपर की तरफ आया था तो एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हाई के पास अपना जहाँ ही क्लोजिंग हुआ था वहीं आ रहा था। जब भी नीचे से इतनी बड़ी इसने तेज़ी करी है तो ऊपर से एक बार के लिए नीचे ज़रूर आता है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था 600 के पास, लेकिन मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ज़्यादा पैसा कमाया नहीं है, 1500 1600 रुपये कमाए और उसको भी मैं दे दूँ मार्केट में लास्ट में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने शॉर्ट नहीं बनाया, थोड़ा डर आदमी लग जाता है, तो इस वजह से ही मैंने शॉर्ट नहीं बनाया। लेकिन वह एग्जैक्ट शॉर्ट का कैंडिडेट था ये यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैंने नहीं बनाया। लेकिन ध्यान रहो आगे से, क्योंकि इस समय मार्केट इतनी वॉलेटाइल है तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये शॉर्ट का कैंडिडेट था अच्छा खासा, क्योंकि अपने क्लोजिंग के पास आ चुका था। लेकिन वहाँ से देख लीजिए लगातार ये गिर रहा है, यानी कि 660 के पास से 300, यानी 300 पॉइंट, 360 पॉइंट से भी नीचे हम लोग आ चुके हैं अब तक, फिलहाल में जो चल रहा है मार्केट अभी। अब देख लेते हैं कल के लिए क्या करना है अब हम लोगों को। मार्केट अभी चल ही रहा है, मार्केट 500 और 37,000 और 500 के बीच में ही अब वॉलेटाइल कर रहा है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब मार्केट मुझे जो लग रहा है फ़िलहाल तो इसी जगह से लेके आप ये लगाइए, अभी नीचे आ रहा है, शायद थोड़ा ये ऊपर की तरफ ही बंद होगा। फिर भी मैं वेट करना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ मार्केट की कल की सिचुएशन अब हमारे लिए क्या बन सकती है। क्योंकि मार्केट जब तक 37,500 और 37,000 को नहीं तोड़ता ऊपर नीचे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब ये लास्ट आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ ये लास्ट कहाँ तक आ सकता है। ये सपोर्ट लेकर स्टैंड लाइन करेगी, ये यहाँ तक आ सकता है, थोड़ा बहुत आएगा और स्टैंड लाइन का सपोर्ट लेके ये वापस अभी भी जा सकता है। 5-4 मिनट बचे हुए हैं मार्केट के अंदर हमारे पास। तो अब हम इस जगह को देख लेते हैं, अब इस बीच में ही कहीं ये बंद होगा, 300 350 के करीब जाकर ही कुछ बंद हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। यहीं कहीं मार्केट अब बंद होने की कगार पे आ चुका है। तो अब हम लोग कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए क्या कर सकते हैं। कल के लिए अगर मार्केट 37,200 से लेके और 37,350 के बीच में कहीं ओपन हो, ओपन होने के बाद एक ट्रेंड लाइन है ये वाली, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये नीचे की तरफ तोड़ता है, ये देखो इस ट्रेंड लाइन के बीच में ओपन हो, उस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ता है और 200 का नीचे ये दोबारा तोड़ देता है, तो हम शॉर्ट बनाएंगे, जो कि हमें दोबारा से 37,000 से, एक तो 37,000 का टारगेट और 37,800 का टारगेट ये नीचे की तरफ देगा। फिर मैं बता देता हूँ, अगर ये इसी बीच में यानी 37,200 से लेके 37,350 के बीच में कहीं ओपन होता है, यानी 150 पॉइंट की ओपन होता है, और अगर ये नीचे की तरफ 1-2 मिनट बाद ही 1-2 मिनट बाद करके और नीचे की तरफ ये तोड़ता है, यानी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, प्लस इस जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, जिसको हम तोड़ के ऊपर की गई थी, सपोर्ट का काम कर सकती है, लेकिन इसको ये तोड़ देता है, यानी कि यहाँ 1-2 मिनट 5 मिनट एक बार कंसोलिडेट करने के बाद तोड़ता है, तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा। अगर ये फ्लो में चला गया तो मैं शॉर्ट नहीं बनाऊंगा, वेट करूंगा, इंतज़ार करूंगा।
जैसे कि ये वाला है, जैसे कि नीचे फ्लो में आया, एकदम तेज़ी से आया और एकदम तेज़ी से ऊपर चला गया था, सेम कंडीशन होती है। या फिर कुछ टाइम के लिए रुके, रुकने के बाद जब नीचे गिरता है ना, तब वो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे देता है। दूसरा, अगर ये इसी बीच में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ बन रही है लास्ट, अब इस बीच में देखो ये ट्रेंड लाइन है, इस बीच में कहीं ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ 37 यानी 37,400 को, अगर ये 37,400 को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो मैं बाइंग बनाऊंगा। फिर मैं समझा देता हूँ, अगर इसके बीच में ओपन हो जाए और 37,400 के तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो मैं इसमें बाइंग बनाऊंगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 550 का ही होगा, जो कि यहाँ आता है, इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, ठीक है। दूसरा, अगर ये 550 को आएगा, मैं पहला प्रॉफिट ले लूँगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के बाद टच होने के बाद, यानी कि इस टच होने के बाद ये थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, उस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन का ही उसी कैंडल का एक सपोर्ट लेके मैं उसमें बाइंग कर लूँगा। दूसरा, अगर ये ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, मैं प्रॉफिट ले लूँगा। वापस नीचे आता है और जो क्लोजिंग प्राइस है इसका, इसे टच करता है नीचे की तरफ, तो भी मैं नीचे की तरफ बाइंग करने के लिए सोच लूँगा और मैं बाइंग करूँगा। उस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो मैं बाइंग कर ही लूँगा। फर्स्ट टारगेट मेरा आज का हाई जो है वो है 37,630, 37,660 का, इसको पहला टारगेट तो मेरा यही होगा। अगर मैं 37,400 को ऊपर की तरफ तोड़ता हूँ, सेकंड मेरा जो टारगेट होगा वो 38,040 का होगा, और सॉरी 37,820 का होगा, और थर्ड टारगेट मेरा 38,000 होगा, जो फाइनल टारगेट होगा मेरा इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर ऊपर ही खुल जाता है 37,500, 37,600, यानी इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं खुलता है और खुलने के बाद 1-2 मिनट बाद या 2-4 मिनट बाद ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो फिर मेरे को ज़्यादा प्रेफर रहेगा लेने के लिए मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरा टारगेट जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा मैं वैसे ही बाय करूँगा, और जो कैंडल इसे तोड़ेगी ऊपर की तरफ, उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा मैं। ये ध्यान रखना है, यानी कि 1 मिनट की जो कैंडल होगी, मान लो 1 मिनट की कैंडल इसे छोड़ती है, उसकी एक तो वही कैंडल और उसके साथ में जो कैंडल होगी उसी का लो लगाकर मैं इसमें बैठ जाऊंगा लेकर, ठीक है, ऊपर की तरफ। और टारगेट मैंने ऊपर के लिए बता ही दिए हैं। दूसरा, अगर ये नीचे की तरफ ओपन हो जाता है और नीचे ही खुल जाता है 100-200 पॉइंट आज की तरह जैसे नीचे खुल जाता है, तो मैं वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मार्केट नीचे आने के बाद सडनली ऊपर आ जा रही है। आपने देखा होगा बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे हुए, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये मार्केट को ऊपर लेकर आए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या बताते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, 3 स्ट्रेटेजी हैं आपके पास मार्केट के अंदर। मॉर्निंग के लिए इंतज़ार मत करना, पहला यही है, इसी बीच में ओपन हो, मैंने बार बार बताया था, ये यहीं कहीं बंद हो जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है सडनली एक थोड़ी सी कैंडल ऊपर की तरफ आ जाए। अगर ऊपर की तरफ आ जाएगी तो और बढ़िया, मेरे को पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ऊपर की तरफ आ सकती है। मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया, इसी बीच में कहीं खुलता है और उस टाइम लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ता है, मैं बाइंग बनाऊंगा। नीचे की तरफ अगर टाइम लाइन को तोड़ता है, मैं देखूंगा और इंतज़ार करूंगा, क्योंकि अगर ऊपर से तोड़ता है इस टाइम लाइन को, तो 200 के पास सपोर्ट है जिसे आज हम तोड़ के गए। इस 200 को अगर ये थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद तोड़ता है, तब मैं इसमें शॉर्ट बनाऊंगा। और ऊपर की तरफ तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे ही इस टाइम लाइन को तोड़ेगा मैं बाइंग बना लूँगा, ठीक है दोस्तों। चलो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ही हमें बताते हैं मार्केट में हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। जिन्होंने इसके स्टॉप लॉस और उसको समझ लिया, वो मार्केट में ऊपर चला जाता है, ये ध्यान रखना आप। जैसे कि देखो, इसने शूट अपना सब, जहाँ पहले ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था, वहीं इसने दोबारा सपोर्ट ले लिया है। सपोर्ट लेके हैमर टाइप की कैंडल बना दी है। अगर कल 1265 को ये ऊपर हाई को तोड़ता है, तो हमारे टारगेट इसमें 1300 तक के होंगे। AU बैंक में कल बाइंग बना सकते हैं नीचे की तरफ से, अगर ऊपर आता है तो। एक्सिस बैंक में, क्योंकि ज़्यादातर बैंक आज ऊपर की तरफ ही चले हैं जिन्होंने संभाला है मार्केट को, खासतौर से HDFC बैंक है। एक्सिस बैंक में भी कुछ ना करें तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसका कुछ अभी फ़िलहाल कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए वेट करें इसके, तो इंतज़ार करें। बंधन बैंक, ये नीचे से ऊपर की तरफ आया है इसने, लेकिन अपने तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मुझे नीचे की तरफ ये जाता हुआ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है फ़िलहाल में। अभी इसमें वेट करें, कुछ ना करें, छोड़ दें इसे। फेडरल बैंक, इसे भी छोड़ दीजिए, इसमें मेरा कोई भी नहीं है। उसके बाद आता है HDFC बैंक। HDFC बैंक नीचे से ओपन होता है हर बार और फिर ऊपर आके क्लोजिंग करता है। मतलब इसमें देखिए लगातार ये क्या कर रहा है, HDFC बैंक नीचे ओपन होता है और ऊपर आके बंद होता है, नीचे ओपन होता है फिर ऊपर आके बंद हो जाता है, यानी कि इसके अंदर लगातार ये 1500 के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है रेगुलरली। अगर ये कल फिर से 1522 को अगर ये क्रॉस करता है, तो हम इसमें बाइंग बना सकते हैं। और अगर ये नीचे खुलता है तो भी, क्योंकि ये फ्लो को कवर कर रहा है, बार बार नीचे खुलता है ऊपर आ जाता है तेज़ी से,
तो इसमें नीचे बना है। ICICI बैंक में भी देख लो, ये अपने सपोर्ट के पास है। मैं लगातार बोल रहा हूँ, जब तक ये 740 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी इसके जो टारगेट हैं ऊपर की तरफ 780 तक के टारगेट हैं। अगर कोई लेना चाहता है तो कल ये हाई को क्रॉस करे तो हम ले सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ गया तो ध्यान रखना, IDFC फर्स्ट में मेरा कोई भी नहीं है। एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखो दोस्तों, मार्केट वॉलेटाइल है और नाइट की कोई भी कॉल मत ले जाना, वेट करना और इंतजार करना। कल देख लो, कल शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, मैंने कहा भी था कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है दोबारा से नीचे अगर गिरा तो, लेकिन खुला ही इस ट्रेंड लाइन के पास ही। यहीं खुलने के बाद जहाँ ये खुला, यानी 923 925 पे खुला, 923 का इसने लो लगाया, मतलब 2 पॉइंट वहाँ से लगातार ऊपर चला है उसने। 949 का हाई लगा था और 939 के करीब इसने क्लोजिंग दी है। तो इसमें भी वेट करें, अब इंतज़ार करें। इसके बाद आ जाता है कोटक बैंक। कोटक बैंक के लिए मैंने आप लोगों से बताया था, ये अपने रेजिस्टेंस से क्रॉस करके ऊपर आया था, सपोर्ट के पास से ऊपर जा रहा है। इसमें एक भरावट कैंडल बनी है पूरी की तरफ, जो कि तेजी को इशारा करती है। अगर ये कल नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ तोड़ता है, यानी नीचे ओपन हो, यानी कि इसका हाई है 1849 के नीचे ये ओपन हो और फिर ये 1849 को तोड़े, तो इसके टारगेट जो होंगे वो होंगे 1880 तक के। ये तेजी दिखा सकता है कोटक बैंक। आज कोटक बैंक भी भरावट कैंडल बना के गया पूरी, और जब जब भी भरावट कैंडल बनाता तो एक बार के लिए ऊपर ज़रूर आता है। PNB में मेरा कोई भी नहीं है। RBL बैंक में मैं लगातार आप लोगों को बता चुका हूँ, जब तक 160 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक इसमें कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। SBI, आज इसने कुछ कमाल नहीं करा। ये ऊपर से नीचे की तरफ आज अपना जो पहला का हाई था ना, ये जो इसका सपोर्ट था, इसी को तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है, यानी 597, और इसने क्लोजिंग 598 की क्लोजिंग दी है। अब इसका जो सपोर्ट है 490 के पास है। अगर हम 490 को सपोर्ट मान के अगर इसमें वेट कर लें तो ठीक है, अगर यहाँ सपोर्ट ले गया, अगर 490 के पास ही आए तो वहाँ एक बार बाइंग बना सकते हैं, वापस से यू टर्न के लिए, एक बाउंस बैक के लिए। क्योंकि ये क्या करता है, एक बार अपने सपोर्ट के पास आता है तो एक बार बाउंस बैक जरूर करता है। तो एक बार हो सकता है ये नीचे की तरफ आए 490 की तरफ और फिर यहाँ से बाउंस बैक ले ले। और अगर इसने 1-2 दिन कैंडल यहीं कहीं बनाई और कैंडल बनाने के बाद इसने अगर 490 को नीचे की तरफ तोड़ दिया तो 460 के टारगेट हम कुछ ही दिनों में देख लेंगे बैंक इसमें SBI के अंदर। ठीक है दोस्तों ये तो थी आज की एनालिस। एक चीज़ का आप लोग खास तौर से ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें, एक दो लॉट में ही काम करें। पैसा बचा रहेगा तो आप लोग ज़िंदगी भर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये वो टाइम है जिस जगह ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, एक एक लॉट में काम करें। 10 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले, जो मिल जाए उसे लेके लैपटॉप बंद कर दें। यहाँ ये मार्केट इस समय मतलब ट्रेडर्स के लिए है ही नहीं, क्योंकि सडनली फॉल आ रहा है, सडनली तेज़ी आ रही है। आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक दिन में ही पैसा बना लूँगा, करोड़पति हो जाऊँगा, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऑप्शन इतने महंगे हैं कि बैंक निफ्टी जितना चल रहा है ऑप्शन नहीं चल पा रहे हैं, आप देख लीजिए खुद। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखो मार्केट के अंदर, क्योंकि टारगेट और जो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कुछ भी काम नहीं कर रहा है इस समय मार्केट के अंदर। फ्लो काम करने ही नहीं दे रहा है मार्केट में। ये चीज़ों का ध्यान रखो आप लोग, कुछ भी नहीं करने दे रहा है इस समय मार्केट को। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखो कि थोड़ा पेशेंस रखो और मार्केट में इंतज़ार करो बस। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों ये तो मेरी बैंक निफ्टी की एनालिस। आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने लिंक दे रखा है नीचे, आप उसमें जाकर एक बार को ऐड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।